हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यह 12th क्लास के इंग्लिश बुक जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है जो कि शॉर्टकट में डिटेल बतलाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन सब्जेक्टिव टाइप की आपको बतलाई जाएगी। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका पहले हल करते हैं। उसके बाद फिर उस चैप्टर के बारे में बतलाते हैं कि कौन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, कौन चैप्टर से यह लिया गया है क्वेश्चन, और उसके पोएट के बारे में या फिर अगर राइटर हैं तो उसके बारे में बतलाई जाती है। ठीक है, तो आप देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले 30 क्वेश्चन तक करवा दिया था। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए और आज का क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। स्नेक जो है सांप, लुक्ड वह देखा, कैसे देखा, एट द पोएट कवि किस प्रकार से देखा सांप को। सांप को पोएट ने किस प्रकार से देखा। सांप जो है से पोएट को किस प्रकार से देखा होगा, तो भैग्यवली देखा होगा। द स्नेक लुक एट द पोएट, पोएट को किस प्रकार से सांप देखा होगा, अस्पष्ट रूप से देखा होगा, है ना, मतलब क्लियरली रूप से नहीं देखा होगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मित्रों, भैग्यवली मतलब क्या हो जाएगा, अस्पष्ट रूप से, मतलब अच्छी तरह से नहीं देखा होगा। तो स्नेक जो है, यह जो स्नेक है यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर का ही नाम है स्नेक। ठीक है, जिसके स्नेक का राइटर कौन है मित्रों, स्नेक का जो राइटर है वह है D.H. लॉरेंस। कौन है, D.H. लॉरेंस है, D.H. लॉरेंस। स्नेक का जो राइटर है कौन है, D.H. लॉरेंस है। ठीक है, D.H. लॉरेंस का जो जन्म हुआ था मित्रों 1885 ईस्वी में इनकी बॉर्न होती है, जो जन्म होती है 1885 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है डाइड इन 1930 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में जन्म लेकर के 1930 ईस्वी में मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं, तो मर जाते हैं D.H. लॉरेंस जी। D.H. लॉरेंस जो हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले। इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में ही हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और एक पोएट भी थे, और पोएट के साथ साथ ये नोवेलिस्ट भी थे। क्या थे, नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार होता है, और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ना, शॉर्ट राइटर जिसको बोल सकते हैं। तो छोटी मोटी कहानियाँ भी ये लिखा करते थे, और इनको बोल सकते हैं कि निबंधकार भी थे। क्या थे, एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मतलब क्या हो जाएगा, निबंधकार भी थे। ये क्या थे, निबंधकार भी थे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि यह निबंधकार भी थे। तो आप देख सकते हैं मित्रों, हमने बतलाया कि यह जो क्वेश्चन है स्नेक चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर D.H. लॉरेंस है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1885 में जन्म लिए थे और 1930 ईस्वी में मर गए थे। और ये पोएट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, और एसेइस्ट मतलब निबंधकार भी हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन की आप जानते हैं कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 32वां नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है, क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं समझेगा तो उत्तर देना ही गलत होगी। द वर्ड ड्रामा, जो शब्द ड्रामा है, आप बतलाइए कि ये जो ड्रामा है वह कहाँ से लिया गया है, कौन भाषा से लिया गया है, तो वह ग्रीक से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक से। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ड्रामा किससे लिया गया है, तो जो ड्रामा लिया गया है वह ग्रीक से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक से। ठीक है ना, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जिस प्रकार से हिंदी होती है, जिस प्रकार से इंग्लिश होती है, उसी प्रकार से ग्रीक भी होती है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि भारत में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है। जैसे बोल सकते हैं असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना, मराठी, ये सब बहुत तरह के हैं, 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में बात कही गई है कि हमारे देश की 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो 33वां नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों। लेकिन ये अब सबसे पहले मैं ये बता दूं
हालांकि ये कोई चैप्टर से उद्धृत तो है नहीं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो फिर ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं मित्रों, और आप बतलाइए इसका सही उत्तर कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ और स्वयं का गीत गाता हूँ। इज रिटन बाय ये लिखा किसके द्वारा किया गया है, तो यह लिखा गया वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, मतलब ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है या कहाँ से लिया गया है, या किसके द्वारा लिया गया है, या किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से लिया गया है भाई, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। तो आप ये बतलाइए मित्रों कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, तो 1819 ईस्वी में इनकी जन्म होती है, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है मित्रों, तो 1819 ईस्वी में जन्म लेते हैं। और इनकी हमको लगता है कि जो मृत्यु हो जाएगा, हमको लगता है कि 1920 के आसपास इनकी मृत्यु होता है। हालांकि इसको थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं कि वास्तव में सही है या गलत है। तो 1819 में जन्म लेकर 1892 में मर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। 1819 में जन्म लेते हैं और 1892 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर है, जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन, उनका 1819 में जन्म होता है और 1892 ईस्वी में ये मर जाते हैं, ठीक है। यह जो थे, इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीपल्स पोएट कहा जाता है, पीपल्स पोएट। और इन्हीं को चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता है, चिल्ड्रंस पोएट, या फिर इनको बोल सकते हैं अमेरिकन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इनको अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बात को आप ध्यान रखिएगा। और इनका एक जो जितने ये कविताएं लिखे हैं, जितना ये पोएम लिखे हैं, उसका संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास नामक इनका एक बुक है जो पब्लिश्ड हुई थी 1855 ईस्वी में। कब पब्लिश्ड हुई थी, 1855 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था। एक और किताब है ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स जो है एक और इनका एक किताब है। तो जो ड्रम टैप्स है यह छपी थी कब, पब्लिश्ड हुआ था 1866 ईस्वी में। तो 1866 ईस्वी में पब्लिश्ड हुई थी ड्रम टैप्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बतलाया कि वाल्ट व्हिटमैन के बारे में। अगर इसके बारे में अगर और विशेष जानना चाहते हैं तो वैसे आप बुक देख लीजिएगा, लेकिन ठीक है बता ही देते हैं, अगर आपकी इच्छा जाहिर होती है, अगर बुक देखने की अगर मन नहीं करता है तो देखिए। ही बिगेन वर्किंग, कहने का मतलब हुआ कि यह जो थे, यह बिगेन स्टार्ट किए थे वर्किंग, मतलब काम को कारपेंटर के रूप में भी काम किए थे। किसके रूप में काम किए थे, कारपेंटर के रूप में। कारपेंटर मतलब बढ़ई होता है। लेकिन वह काम किए थे। उनकी जब 20वां जो जन्म दिवस हुआ था, उससे पहले का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। मतलब 20वां जन्म दिवस कह सकते हैं मित्रों कि 20 वर्ष पहले वह कारपेंटर का काम करते थे, ठीक है। और ये कारपेंटर भी थे, टीचर का भी इन्होंने काम किया, एडिटर का भी काम किया, मतलब जिसको संपादक बोला जाता है। एंड जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, तो इन्होंने जिस प्रकार से नर्स जो काम करते हैं उसी प्रकार से भी वॉलंटियर नर्स की तरह काम किए थे। जैसे वॉलंटियर कहने का मतलब हुआ कि अवैतनिक, मतलब फ्री में, मतलब पैसा न लेकर के काम जो करता है, मदद करता है, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। जैसे नाच प्रोग्राम होता है ना, या फिर किसी प्रकार के प्रोग्राम, तो उसमें ना वॉलंटियर फिट कर दिया जाता है ना, जो रक्षा करता है लोगों को, पब्लिक को, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से वॉलंटियर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वॉलंटियर नर्स की तरह काम किए थे जब अमेरिका में सिविल वार चल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने 33 क्वेश्चन के बारे में पूर्ण जानकारी दिया। फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा, और हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में फिलहाल आप देखिए। 34वां नंबर जो क्वेश्चन है, फायर हेमन इज कंपोज्ड बाय,
फायर वुमेन किसके द्वारा कंपोज किया गया है मित्रों? तो केकी एन दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया है। केकी एन दारूवाला, हालांकि यहाँ पर लिखना चाहिए था केकी एन दारूवाला, ठीक है। केकी एन दारूवाला मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एन दारू वाला है ना, के अंदारो वाला। तो के अंदारो वाला के द्वारा फायर हेवन जो है कंपोस्ट किया गया है। और के अंदारो वाला का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में जन्म लेते हैं के अंदारो वाला, है ना। इनकी जन्म कब हुई थी? 1937 ईस्वी में इनकी जन्म होती है के अंदारो वाला का, ठीक है। हालांकि इनकी मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया है इस चैप्टर में। आपके जो बिहार बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें मृत्यु नहीं दी गई है। और मैं आपको अगर ज्ञान की बात बता दूं कि जो के अंदारू वाले हैं उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। कब दिया गया था मित्रों? यह 1984 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1984 में। 1984 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और क्या दिया गया था? कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया था। ये दोनों प्राइज कब दी गई थी? 1984 में दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको 34 नंबर तक क्वेश्चन बतला दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार में पूछा गया है। फिलहाल इसका आंसर क्या है? के अंदारू वाला, ठीक है। फायरमैन का कंपोज किसने किया था? के अंदारू वाला। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, जो कमला दास हैं, कमला दास इज पोएटिस। तो कमला दास कैसा पोएटिस हैं? तो यह क्या है? इंडियन पोएटिस हैं। कैसा पोएटिस हैं? इंडियन पोएटिस हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि इंडियन क्या है? पोएटिस हैं। कमला दास का जो जन्म हुआ था मित्रों, यह जन्म हुआ था, मैं बतला सकता हूँ कि 31 मार्च का इनकी जन्म हुआ था। कमला दास का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च का जन्म हुआ था इनका। 31 मार्च का मैं बताता हूँ। इनकी जो बॉर्न हुई थी, वह हुई थी 31 मार्च 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इनकी जन्म होती है। किनकी होती है जन्म? कमला दास की होती है, ठीक है ना। और ये जो कमला दास हैं, ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से लिया गया? माय ग्रैंड मदर हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर से लिया गया है। जिसका पोएट कौन है? कमला दास हैं, जो कि इंडियन पोएट्स है। क्या है? इंडियन पोएट्स है। तो कमला दास जो थे, हालांकि इनकी जो ख्याति प्राप्त हुई है, ये इंग्लिश भाषा में भी, इंग्लिश लिटरेचर में भी और मलयालम लिटरेचर में भी। मलयालम लिटरेचर तथा इंग्लिश लिटरेचर दोनों में इनकी ख्याति प्राप्त हुई है, मतलब प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। इंडियन पोएट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, मतलब कहानी भी छोटी मोटी लिखते रहते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड हुई थी, जानते हो कब पब्लिश्ड हुआ था? एक कमला दास का ऑटोबायोग्राफी, मतलब बोल सकते हैं कि आत्मकथा, कब पब्लिश्ड हुआ था? सब पता है ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश्ड हुआ था? यह पब्लिश्ड हुआ था 1976 ईस्वी में। कब पब्लिश्ड हुआ था? 1976 ईस्वी पब्लिश्ड हुआ था ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और आप एक बात और मैं आपको बतला दूं कि 1984 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था।
बोल सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, ठीक है ना। किसके लिए किया गया था? नोबेल प्राइज के लिए किया गया था, नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है। नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में आप जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में चूंकि ये सब कविता कहानी सब लिखते हैं, सब लिटरेचर वाली चीज़ है, तो साहित्य के क्षेत्र में ही तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा ना। आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज जो है से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में इन्हें शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था। अब हम लोग जो चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर क्या है? इंडियन पोएट्स है, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम चलते हैं कहाँ? 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, सीधा 36 नंबर की ओर चलेंगे। क्या क्वेश्चन है भाई? 37 को है। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 36वां नंबर जो क्वेश्चन है, 36वां नंबर वह है कि द सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएम। द सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएम। सोल्जर क्या है? वार पोयम है, ये सबको जानता है कि वार पोयम, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन नहीं जानता है कि वार पोयम है भैया, है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो सोल्जर चैप्टर है यह लिया गया है किससे? सोल्जर चैप्टर से। तो सोल्जर चैप्टर के पोएट कौन है भैया? तो रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक। इनका जो पोएट है कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। इनकी जो जन्म हुई थी रूपर्ट ब्रूक साहब की 1887 ईस्वी में जन्म होती है और 1915 ईस्वी में मर जाते हैं। अप्रैल के महीना रहता है और अप्रैल के महीना में भी 13 तारीख रहता है। 13 तारीख के अप्रैल के महीना में 1915 ईस्वी में मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? रूपर्ट ब्रूक जी मर जाते हैं और 1887 ईस्वी में जन्म ले लेते हैं। और सन्नेट यह प्रकार के क्या है? सन्नेट। सोल्जर क्या है? एक प्रकार की क्या है? एक सन्नेट। सन्नेट जानते हैं किसको बोलते हैं? सन्नेट बोला जाता है 14 लाइन की जो पंक्ति होती है उसे क्या बोला जाता है? सन्नेट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है सोल्जर जिसके पोएट है रूपर्ट ब्रूक जी, रूपर्ट ब्रूक किस रूप में जाने जाते हैं? रिनाउंड या वेल नोन एज वार पोएट, वी कैन से दैट वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। वार पोएट कहा जाता है सोल्जर साहब जी के, क्या बोलते हैं? रूपर्ट ब्रूक साहब के, ठीक है। तो इस प्रकार से 36 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं किसकी की ओर चलते हैं? हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 37वां नंबर को क्या है उसके की ओर हम लोग अब 37 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है, देयर इज ए हाउस नाउ फार वे फेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड इज फ्रॉम द पोयम। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा था यह, ठीक है। तो आप बतलाइए कि देयर इज ए हाउस, एक घर था, एक घर है। नाउ फार अवे, जब बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड, जहाँ मुझे प्यार कभी मिला करता था। इज फ्रॉम द पोयम्स, ये कौन सा पोएम से, कविता से लिया गया है? तो साफ पता चल रहा है, क्लियर शब्द में पता चल रहा है कि बी ऑप्शन होगा, मतलब माय ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर से लिया गया है। जिसके जो लेखिका हैं वह है कमला दास, या इंडियन पोएट्स के रूप में यह जाना जाता है कमला दास से जी, ठीक है ना। चूँकि इंडिया में इनकी जन्म हुई है और यह पोएट ही नहीं बल्कि छोटी मोटी कहानियाँ भी लिखा करती हैं। कौन लिखा करती है? मतलब कमला दास लिखा करती हैं। और इसके बारे में पूरा मैंने धीरे बताया कि इंग्लिश और मलयालम में इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा रहा। ऑटोबायोग्राफी भी छपी थी इनकी 1976 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो इस तरह के वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बतलाया। 31 मार्च 1934 में इनकी जन्म भी होती है। तो ये सारा चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया है। इस वीडियो में हमें विश्वास है कि आपको काफ़ी चीज़ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए ताकि 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको इंग्लिश में तनिक भी दिक्कत नहीं हो जाए। यह 100 में 100 का महायुद्ध चल रहा है, ठीक है।
एकदम सारा क्वेश्चन हम यूट्यूब पर करवा देंगे, आप केवल बने रहिए, ठीक है। और जैसा भी रहेगा आप कमेंट करके बताएं किस तरह से वीडियो है चाहिए और किस किस प्रकार के वीडियो चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या फिर सही है या कहाँ है, आप सारा चीज़ आप इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो इसको मिटा देते हैं।